Welcome in Pawan Math classes. Today I am going to discuss some more problem on vector product. हमने लास्ट वीडियो में आपको वेक्टर प्रोडक्ट की ही प्रैक्टिस कराई थी. आज हम कुछ आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम वेक्टर प्रोडक्ट पर कराने जा रहे हैं. करेक्ट. तो इसी के रिगार्डिंग हमने कुछ प्रॉब्लम लिख रखे हैं बोर्ड पर. पहले हम इनको सॉल्व करते हैं और इसके बाद हम सोचेंगे कुछ और ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएं वेक्टर प्रोडक्ट पर. देखो, वेक्टर प्रोडक्ट का प्रॉब्लम अगर कर रहे हैं तो हो सकता है साथ में कहीं स्केलर प्रोडक्ट भी अप्लाई हो जाए, जो हम आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो इतना ही हमारे सिलेबस में है वेक्टर्स पर. तो इन दोनों प्रोडक्ट को हम क्लियर कर लेंगे. तो आई होप कि आप एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में कामयाब हो जाएंगे. तो कम ऑन द फर्स्ट प्रॉब्लम. वेक्टर A is I cap plus J cap plus K cap and vector B is J cap minus K cap. Find a vector C such that A क्रॉस C, A और C का वेक्टर प्रोडक्ट B के बराबर है एंड A डॉट C इज़ इक्वल टू 3 के बराबर है. आपको इस सिचुएशन में वेक्टर C कैलकुलेट करना है. तो हमने C चलो कंपोनेंट फॉर्म में कंसीडर कर लिया. लेट वेक्टर C दिस इज इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप. C मान लिया हमने. अब हमारे पास A क्रॉस C इज इक्वल टू B है. A क्रॉस C दिस इज इक्वल टू B. A क्रॉस C का मतलब हम लिखेंगे I कैप, J कैप, K कैप. A के कंपोनेंट्स हैं 1 1 1. C मीन्स है x y z एंड B इज इक्वल टू है J कैप माइनस K कैप. हमने ये इक्वेशन बना दिया किससे? A क्रॉस C इज इक्वल टू B से. डिटर्मिनेंट ओपन कीजिए तो आपके पास क्या होगा यहाँ से? Z माइनस y इंटू आई कैप माइनस ये रहेगा Z माइनस x, Z माइनस x इंटू जे कैप एंड प्लस अब रहेगा y माइनस x इंटू के कैप. दिस इज इक्वल टू जे कैप माइनस के कैप. पहले ये z माइनस y आ गया, नेक्स्ट टाइम में z माइनस x आ जाएगा एंड लास्ट y माइनस x. दोनों साइड के कंपोनेंट्स को कंपेयर कर दीजिए. z माइनस y दिस इज ज़ीरो, फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए एंड नेगेटिव साइन है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x माइनस जेड दिस इज इक्वल टू 1. आपको क्लियर हो गया होगा. ये नेगेटिव हमने अंदर दे दिया तो x माइनस जेड हो गया और यहाँ से अपना 1 है एंड थर्ड इक्वेशन आ जाएगी y माइनस एक्स इट इज़ माइनस 1. तो कुल मिला के आपने ये 3 इक्वेशंस यहाँ से बना ली हैं. एक तो बनाई है z माइनस वाई दिस इज़ ज़ीरो, सेकेंड है x माइनस जेड इज़ 1 एंड थर्ड वन है हमारी y माइनस एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 1. अब हमें 3 ही अननोन निकालने हैं. 3 इक्वेशन है तो मेरे हिसाब से तो यहीं से सॉल्व हो जाना चाहिए. कोशिश करके देखते हैं बट ऐसा होगा नहीं क्योंकि सेकंड कंडीशन भी दे रखी है तो वो यूज़ तो होनी ही है. कोशिश करने में क्या जाता है. तो यहाँ से देखिए आप z इज इक्वल टू वाई, z को हटा दीजिए, y दे दीजिए. देयरफॉर सेकेंड एंड थर्ड बिकम्स, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है एंड थर्ड है वो क्या हो जाएगी? यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई दिस इज़ 1 और यहाँ से तो y माइनस एक्स पहले से ही है एंड y माइनस एक्स इज़ माइनस 1. तो ये हो गया x माइनस वाई इज़ 1 एंड यहाँ से भी x माइनस वाई इज़ 1. तो आप देख रहे हैं ये दोनों तो सेम ही आ गए हैं. इसका मतलब हमें कामयाबी नहीं मिलेगी, कुछ एक्स्ट्रा हमें थिंक करना ही पड़ेगा. इसीलिए उसने डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है. तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ गया. अब हम देखेंगे a डॉट सी. अब आप लिखेंगे a डॉट सी दिस इज इक्वल टू 3. a का c के साथ डॉट कर दीजिए. c के कंपोनेंट्स तो हमें पता है x बाई जेड हैं और a के कंपोनेंट्स 1 1 1 हैं. तो यहाँ से सीधा आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड
दिस इज इक्वल टू 3। बट अभी अभी आपने निकाला था जो z है वो क्या है, y के बराबर है। z इज इक्वल टू y, तो यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस y इट इज़ 3, सो यू कैन से x प्लस 2y दैट्स इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 5। x प्लस वाई दिस इज इक्वल x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। एक है x माइनस वाई इज़ 1 और दूसरी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इन दोनों को सॉल्व करना है। जैसे ही इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे आपका x एंड y निकल आएगा, x एंड y आ जाएगा। z तो पहले से ही पता है, z क्या है, y के बराबर है, तो इनको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट ही कर देते हैं। 5 में से 4 कम कर दिया हमने, 5 माइनस 4। फिफ्थ इक्वेशन है x प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 3 और ये है x माइनस वाई इट इज़ 1 माइनस प्लस माइनस ये फिनिश हो जाएगा। 3y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से y की वैल्यू तो आ गई 2/3। y की वैल्यू 2/3 है तो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू है 1 प्लस वाई 1 प्लस 2/3 ये हो जाएगा 5/3। एंड ऑलरेडी पता है z इज इक्वल टू वाई, तो ये क्या हो गया 2/3। तो आपने x भी कैलकुलेट कर लिया है, y भी कैलकुलेट कर लिया है एंड z भी कैलकुलेट कर लिया है। जब आपके पास x y z तीनों ही आ गए हैं तो आप बड़े ही आराम से आप लिख सकते हैं जो वेक्टर c है वो किसके बराबर होगा। देयरफॉर वेक्टर c इज इक्वल टू x मीन्स 5/3 है, y मीन्स 2/3 है एंड z मीन्स 2/3 है। तो यही अपना आंसर है। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, बोर्ड में आया हुआ प्रॉब्लम है, आपको भी फेस करना पड़ सकता है एग्ज़ाम में। तो था कुछ नहीं प्रॉब्लम में, हमने c वेक्टर को कितना मान लिया है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसके बाद पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर a क्रॉस सी इज इक्वल टू बी, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है। दूसरी बार a डॉट सी इज इक्वल टू 3, मतलब पहले से ही 3 इक्वेशंस आ गई थी लेकिन हम उन 3 से x बाई जेड की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पा रहे थे। तो सेकेंड कंडीशन भी हमारे पास इसने दे रखी थी, हमने उसको भी यूज़ किया, हमारा आंसर क्लियर हो गया। करेक्ट। तो एक आसान सा क्वेश्चन है। सेकेंड प्रॉब्लम, ये भी बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। पहले तो खैर ये 4 नंबर में भी आया हुआ है, लेकिन अब जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग 2 या 3 से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं बनता है। 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का आ सकता है। ये कहता है a क्रॉस b इज c क्रॉस d एंड a क्रॉस c इज इक्वल टू b क्रॉस d, देन प्रूव दैट a माइनस डी पैरेलल टू b माइनस सी। दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस 0 होना चाहिए, और क्या कर सकते हैं हम इसमें, तो क्रॉस ही निकालते हैं हम यहाँ पर। a माइनस डी क्रॉस ऑफ b माइनस सी, इसकी वैल्यू इवेलुएट करते हैं तो ये हो जाएगी a क्रॉस b माइनस का a क्रॉस c माइनस का d क्रॉस b प्लस का d क्रॉस c। क्रॉस निकाल दिया हमने इनका। a क्रॉस b हमें दे रखा है, इन्होंने कितना दिया हुआ है, a क्रॉस b c क्रॉस d के बराबर, तो यहाँ लिख दिया हमने c क्रॉस d। उसके बाद a क्रॉस c भी प्रोवाइड कर रखा है, a क्रॉस c कितना दिया हुआ है, b क्रॉस d, तो माइनस का b क्रॉस d माइनस का d क्रॉस b प्लस d क्रॉस c। बस थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है ठीक से। c क्रॉस d तो लिखा रहने दिया, ये भी हम अपने हिसाब से सही मानते हैं। a b c d में a पहले b फिर c फिर d, ये थोड़ा सा गड़बड़ है तो इसे प्लस कर दिया एंड b क्रॉस d। ऑर्डर चेंज किया, तो जैसे ही ऑर्डर चेंज करोगे साइन चेंज हो जाएगा, कम्यूटेटिव नहीं फॉलो करता। यहाँ पर भी ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो ये c क्रॉस d आ जाएगा। c क्रॉस d से c क्रॉस d, b क्रॉस d से b क्रॉस d, ये 0 दो वेक्टर का क्रॉस 0 आ गया, तो इसका मतलब सीधा सा है कि a माइनस डी मस्ट बी पैरेलल टू b माइनस सी। दैट्स अवर प्रॉब्लम। हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। बहुत छोटा प्रॉब्लम है। दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो 100% उनका क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ही 0 आएगा। वही हमने 0 करने की कोशिश की है।
तो a माइनस डी क्रॉस b माइनस सी कैलकुलेट किया। इसके बाद दो वैल्यू हमने यूज़ कर ली हैं, a क्रॉस b एंड a क्रॉस सी। a क्रॉस b हमें इन्होंने दे रखा था यहाँ से, और a क्रॉस सी इन्होंने हमें यहाँ दे रखा था, यहाँ से हम यूज़ किया। उसके बाद थोड़ा सा कम्यूटेटिव रूल की प्रॉपर्टी थी, अप्लाई किया, प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने ये दो प्रॉब्लम तो बड़े अच्छे से टैकल कर लिए हैं। अब हम थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा सा दिख रहा है लिखा हुआ, इसने बोला है और प्रूविंग में भी प्लस माइनस घुसा पड़ा है, तो लैंग्वेज इसने कॉम्प्लिकेटेड बना दी, बच्चा देख करके ही थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। प्रॉब्लम तो 100% वेक्टर के बहुत बड़े होते ही नहीं हैं और इजी प्रॉब्लम भी हैं। अगर हम इनको सही से समझ जाते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, एक एक वर्ड का मीनिंग हमें पता लग जाता है कि क्या प्रोवाइड कर रखा है और ये क्या पूछना चाहता है, तो वेक्टर चैप्टर पर कोई भी प्रॉब्लम टफ नहीं होता है। हर सिचुएशन से आप अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। ABC आर 3 यूनिट वेक्टर, मतलब बहुत क्लियर है कि इसने हमें इनके मैग्नीट्यूड 1 दे दिए हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ A, it is magnitude of V, this is magnitude of C, it is 1. And A dot B is equal to A dot C. Angle between B and C is pi by 6, then prove that. वो बाद की बात है, पहले इतना तो यूज़ करें हम। A dot B, this is equal to 0. तो इसका मतलब हो गया वेक्टर A परपेंडिकुलर टू वेक्टर B एंड A dot C, this is 0. तो इसका मीनिंग हो गया A परपेंडिकुलर टू C। इन दोनों से आपको क्या मिल रहा है कंक्लूजन? वेक्टर A परपेंडिकुलर टू B एंड वेक्टर A परपेंडिकुलर टू C। इसका सीधा मतलब है वेक्टर A परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड C। जब एक वेक्टर दो वेक्टर पर परपेंडिकुलर है तो ये पक्का उसके क्रॉस के पैरेलल है, तो यहाँ से सीधा लिख जाएगा वेक्टर A पैरेलल टू A क्रॉस C। आपको पता है A क्रॉस C एक ऐसा वेक्टर आता है जो दोनों पर परपेंडिकुलर होता है, वो और ये दोनों ही पैरेलल हो जाएंगे, तो यहाँ से वेक्टर A की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा टाइम्स ऑफ A क्रॉस C। अब प्रॉब्लम हमारी तकरीबन ख़त्म हो गई है अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकालने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि A इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू B क्रॉस C दिया हुआ है। नहीं, ये हमने क्या लिखा, A परपेंडिकुलर टू B आएगा, A परपेंडिकुलर टू B, यहाँ पर भी B आएगा, ये तो A दो बार हो गया था, तो A पैरेलल टू B क्रॉस C, तो यहाँ से ये आ जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ B क्रॉस C। तो प्रॉब्लम तो तकरीबन फिनिश है, बस थोड़ी सी समस्या ये है कि लैम्डा की वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ABC यूनिट वेक्टर्स भी दे रखे हैं और B एंड C के बीच में एंगल भी दे रखा है, कितना है, पाई बाई 6 है, तो मुझे क्रॉस लेना ही है। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़िए और टेकिंग द मॉड ऑफ बोथ साइड, मॉड ऑफ A दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ लैम्डा एंड मॉड ऑफ V क्रॉस C, अलग अलग लिख सकते हैं। मॉड ऑफ A 1 है, ये मॉड ऑफ लैम्डा, और ये आपका मॉड ऑफ V आएगा, मॉड ऑफ C आएगा, एंगल साइन ऑफ पाई बाई 6 और एन कैप की वैल्यू 1 हो जाएगी मॉड के साथ। तो 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ लैम्डा, ये 1, दूसरा भी 1, ये हाफ और ये 1, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ लैम्डा, सो यू विल हैव लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, देयरफॉर वेक्टर A इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू B क्रॉस C। जो वेक्टर A है उसकी वैल्यू पक्का प्लस माइनस 2 इंटू B क्रॉस C के बराबर आ जाएगा। तो अच्छा सा प्रॉब्लम है, कहीं कुछ ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा। हमने पहले ABC यूनिट वेक्टर, इनके मॉड को 1 लिख लिया। इनके मॉड 1 लिखने के बाद हमने क्या देखा, A डॉट B और A डॉट C से क्या कंक्लूजन आ सकता है, A परपेंडिकुलर टू B एंड C बोथ, इसका मतलब A पैरेलल टू B क्रॉस C। बाद में B एंड C के बीच में ही एंगल दिया था तो मॉड ले लिया, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल दी, प्रॉब्लम दी एंड। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। ABC आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC,
मतलब ए वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर ए दे रखा है, बी वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर बी दे रखा है एंड सी वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर सी दे रखा है। हमसे कहता है कि प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ हाफ ऑफ mod of a cross b plus b cross c plus c cross a and also find the conditions so that point ABC are collinear। तो एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट ही लगनी है यहाँ पर, बस क्रॉस का थोड़ा सा यूज है। ये A है, इसका पोजीशन वेक्टर A दे रखा है इसने। ये सपोज B वर्टेक्स है, पोजीशन वेक्टर B है, C वर्टेक्स है, पोजीशन वेक्टर C है। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, कोई से दो एडजेसेंट का क्रॉस कर दीजिए। आपने क्या किया है, AB क्रॉस AC कर दिया है। दिस इज इक्वल टू हाफ AB मीन्स क्या है, B माइनस A है, क्रॉस AC मीन्स क्या है, C माइनस A है। इसको टैकल कर दीजिए, 1/2 ये हो जाएगा B क्रॉस C माइनस का B क्रॉस A माइनस का A क्रॉस C एंड प्लस का A क्रॉस A। करेक्ट, A क्रॉस A हमें पता है 0 होता है, तो ये हाफ ऑफ B क्रॉस C माइनस B क्रॉस A एंड माइनस A क्रॉस C, 0 नहीं लिखते हैं, ये 0 है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, इसको लिख दो A क्रॉस B तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर तो ठीक ही है ये B क्रॉस C, और इसका भी ऑर्डर चेंज कर दो तो ये पॉजिटिव हो गया। यही तो प्रूव कराया इसने। अब इसके बाद कहता है कंडीशन निकालो, 3 वेक्टर्स आर कोलिनियर। तो आप लिखेंगे इफ़ A B एंड C आर कोलिनियर। अगर ये वेक्टर कोलिनियर हैं, 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, तो 100% जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हाफ ऑफ A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A, दिस इज इक्वल टू 0। तो रिमेंबर ऑलवेज, if 3 points are collinear then A cross B plus B cross C plus C cross A is 0। और एरिया अगर हमें पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं और हम लंबा चौड़ा मेथड लगाना चाहते हैं तो ये लगाएं, नहीं तो सिंपल सी बात है, पहले AB फिर AC निकाल करके उनका क्रॉस कर देंगे तो द एंड हो जाएंगे। अब हम आगे के प्रॉब्लम कुछ देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यस बेटा, कंटिन्यूशन में ही कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं हम। तो हमने अभी 4 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, 4 और देख लेते हैं, जिससे कि क्रॉस प्रोडक्ट की और बहुत सारी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगी। 5th प्रॉब्लम में कहता है फॉर एनी वेक्टर ए प्रूव दैट A क्रॉस I का मॉड का स्क्वायर प्लस A क्रॉस J मॉड स्क्वायर प्लस A क्रॉस K मॉड स्क्वायर, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ A स्क्वायर। बड़ा छोटा प्रॉब्लम है। लेट वेक्टर A इज इक्वल टू XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। डायरेक्ट आप नहीं निकाल पाते हैं, कोई बात नहीं, हमने लास्ट लेक्चर में भी आपको ये समझाया था कैसे निकालेंगे। तो ये हमने I J K और यहाँ लिख दिया X Y Z और ये 1 0 0। तो सॉल्व करेंगे हम, तो A क्रॉस I दिस इज इक्वल टू, पहले वाला तो 0 हो जाएगा, 0 I कैप। दूसरे वाले में माइनस J के साथ में ये नहीं आएगा, Z आएगा, एंड प्लस का K और K के साथ में ये नहीं आना है, ये माइनस का Y आएगा। तो अपना जो A क्रॉस I है इसकी वैल्यू 0 I कैप माइनस ZJ कैप माइनस YK कैप। क्यों ना इसका मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर लिया जाए। तो ये हो जाएगा 0 प्लस Z स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर भी कैलकुलेट ही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा अपना Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। लेट अस सपोज दैट इट इज इक्वेशन नंबर 1। एक ही काम करना है, अब दोबारा क्यों करेंगे, सिमिलरली हम लिख देंगे, सिमिलरली A क्रॉस K मॉड स्क्वायर दिस इज इक्वल टू
इसमें पहले वाले में क्या ए क्रॉस जे पहले निकालते हैं कि तो बाद की बात है। इसमें आई वाले में एक्स नहीं आएगा तो इसमें वाई नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। एंड ए क्रॉस के इसमें हमारा जेड नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2 आ गया, ये 3। एक निकाला, एक की हेल्प से 2 हमने लिख दिए। क्यों इतना काम करेंगे बार बार, तीनों को ऐड कर देते हैं, 1 + 2 + 3, तो ये मॉड ऑफ ए क्रॉस आई होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे कैप मॉड स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के कैप मॉड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, आपको दिख रहा होगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। और बड़े अच्छे से आप जानते हैं कि ये क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर जो लिया है हमने ए, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ख़त्म। क्योंकि मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा, अगर यहाँ कोई कहे आपसे कि मॉड ऑफ ए कितना है तो आप कितना देंगे निकाल के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। सो वी आर एबल टू डू 5th प्रॉब्लम। बड़ी आसान सी प्रॉब्लम थी, केवल पहले हमें ए क्रॉस आई के लिए वर्क करना था। अगर हमने ए क्रॉस आई के लिए वर्क ठीक से कर लिया था, यहाँ तक ही काम था, एक निकाल दिया। अब इसमें देखा मैंने, जब आई का क्रॉस हो रहा है तो एक्स नहीं आ रहा है, तो जे का क्रॉस होगा तो पक्का वाई नहीं आएगा, के का क्रॉस होगा तो पक्का जेड नहीं आएगा, तो हमने लिख दिया सिमिलरली। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, दिखने में तो ये लगता है पता नहीं क्या करा लिया इसने, डिटर्मिनेंट तक पहुंचा दिया, लेकिन बहुत छोटा और एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कहता है ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, हमें प्रूव करना है ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, और उसके बाद इसी रिज़ल्ट को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी हमें प्रूव करके देना है। तो ये हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं। कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम लिखेंगे ए क्रॉस बी होल स्क्वायर। सभी को पता है ये होता है ए क्रॉस बी डॉट ऑफ ए क्रॉस बी। आपको मैं स्टार्टिंग में बता चुका था, कहीं पर भी अगर मॉड ऑफ ए स्क्वायर लिखा आ जाता है तो इसका मतलब ए डॉट ए एंड दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर होता है। तो ये ए क्रॉस बी डॉट ऑफ ए क्रॉस बी, सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा ए का मॉड ऑफ बी एंड साइन थीटा एंड एन कैप, एंगल बिटवीन कितना दे दिया मैंने, थीटा। दूसरा भी सेम यही आएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड साइन ऑफ थीटा एंड एन कैप। देखो जो विदाउट वेक्टर है उनको तो हम कॉमन ले लेते हैं, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो बचेगा वेक्टर वाला वो हमने लिख दिया एन और डॉट एन कैप, ये 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1। इसको हम ले जाना चाहते हैं डॉट में, तो साइन स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये हो गया मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर एंड माइनस मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तो कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं हम, यही लिखा रहने दिया। बट इसको तो पक्का हम कितना लिख सकते हैं, ए डॉट बी का स्क्वायर। ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो ये एक साइड तो हमारी कंप्लीट हो गई। थोड़ा सा ध्यान और दे दीजिए, बेटर होगा पहले एक लाइन हम यहाँ सही से लिख दें उसके बाद बढ़ें। इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट ए मल्टीप्लाइड बाई, कोई डॉट वॉट नहीं है बीच में, बी डॉट बी माइनस, इसको ऐसे लिख दो ए डॉट बी इंटू में ए डॉट बी। अब ये 2/2 की डिटर्मिनेंट आप बना सकते हैं, ए डॉट ए और यहाँ पर डायगोनल में बी डॉट बी और ये ए डॉट बी और ये भी आपका ए डॉट बी। यही आपको प्रूव करना है।
तो छोटा सा काम था, केवल एक बात पता होना चाहिए, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर है इट मीन्स इट इज़ सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी स्क्वायर मीन्स ए क्रॉस बी डॉट ऑफ ए क्रॉस बी अप्लाई किया, आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। तो आपने 5th भी कर लिया है, 6th भी कर लिया है, अभी भी हमारे पास 7th एंड 8th 2 प्रॉब्लम बाकी हैं, इनको भी हम कंप्लीट करते हैं। तो हम समझेंगे कि हमने वेक्टर्स में काफ़ी कुछ कर लिया है, क्योंकि CBSE में इससे बाहर नहीं आता है। आज तक इन्होंने कभी भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, जैसे साइन रूल को कैसे डिराइव करेंगे, कॉस रूल को कैसे डिराइव करेंगे, ऑल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट, एंगल इन सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री। ये सभी चीज़ें हम वेक्टर की हेल्प से प्रूफ तो कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने हमसे पूछा नहीं। सोचते हैं कि 4-5 एप्लीकेशन डाल दिए जाएं अगले वीडियो में तो बेटर है, कभी नहीं पूछा, क्या पता कि कभी पूछ लें। नहीं तो हमारा सिलेबस तकरीबन वेक्टर का कंप्लीट हो गया है, वेक्टर में इतना ही पूछते हैं। ये 7th है, इफ़ ABC आर 3 vectors such that A dot B is equal to A dot C and A cross B is equal to A cross C and A is not equal to 0, then prove that B is equal to C। 3 वेक्टर्स दे रखे हैं ABC और मॉड ऑफ वेक्टर A इज़ नॉट 0, ये दिया हुआ है। ओके, ट्राई करते हैं, जो गिवन है वहीं से तो कुछ कर सकते हैं। A डॉट C, यहाँ से आप चाहें तो लिख सकते हैं A डॉट B माइनस का A डॉट C, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल अप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा A डॉट B माइनस C, दिस इज़ 0, ये A डॉट B माइनस A डॉट C, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी। यहाँ से क्या क्या आपके पास है, वेक्टर A इज इक्वल टू 0 और वेक्टर B माइनस C इज इक्वल टू 0 और वेक्टर A परपेंडिकुलर टू B माइनस C, बट वेक्टर A इज़ नॉट 0। तो आपके पास केवल यही बचता है B माइनस, या B इज इक्वल टू C लिख दो, बेटर रहेगा, B इज इक्वल टू C और वेक्टर A परपेंडिकुलर टू B माइनस C। दैट इज़ आवर कंक्लूजन नंबर फर्स्ट। ये हमने फर्स्ट कंक्लूजन निकाल दिया। दूसरे को लेके चलते हैं हम, A क्रॉस B दिस इज इक्वल टू A क्रॉस C। डायरेक्ट ही लगा देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एक लाइन बचा ली, A क्रॉस B माइनस C इज़ 0। दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट 0 है, तो वेक्टर A इज़ 0 और वेक्टर B माइनस C इज़ 0 और वेक्टर A पैरेलल टू B माइनस C। बट ये तो हो नहीं सकता है, बट आप इमीडिएटली लिखेंगे A कैन नॉट बी 0, तो आपके पास वेक्टर B इज इक्वल टू C और वेक्टर A पैरेलल टू B माइनस C। दैट इज़ आवर कंक्लूजन नंबर 2। ये अपना कंक्लूजन 2 आ गया। अब आप लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ नॉट पॉसिबल, it is not possible vector A is parallel to B minus C and vector A is perpendicular to B। ऐसा कैसे हो सकता है, एक वेक्टर एक के पैरेलल भी हो जाए, परपेंडिकुलर भी हो जाए, तो इसका मतलब सीधा एक ही चीज़ ट्रू है, वेक्टर B इज इक्वल टू C। यही हमें प्रूफ करना था। भाई ये तो पहले ही छोड़ दिया है कि ये 0 नहीं हो सकता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए। दो कंडीशन रह गई है, या तो बी सी के बराबर है या ए परपेंडिकुलर, बी सी के बराबर है अदरवाइज ए पैरेलल। ये हो नहीं सकता है, तो फिर एक ही है कि बी इज इक्वल टू सी। बाय दिस वे वी आर एबल टू डू अवर 7th क्वेश्चन। नाउ कम ऑन द 8th, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। तो हमने लगभग इस पर 18 प्रॉब्लम आपको दिए हैं क्रॉस प्रोडक्ट पर, 10 पिछले वाले वीडियो में थे, 8 आज के हैं। इतने ही तकरीबन हमने आपको स्केलर पर भी दिए हैं और स्टार्टिंग में हम आपको बताते रहे हैं, तो मोर देन 50 प्रॉब्लम तो हमने खुद ही अटेम्प्ट कर दिए हैं आपके लिए। अगर आप इतने प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में फिर आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, कुछ और नहीं देखना पड़ेगा। प्रैक्टिस बनानी है आपको, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, अपने आप को चेक करना है कि हमें क्या क्या आता है क्या नहीं आता है।
आप किसी भी रेफरेंस बुक को उठा के कर लीजिए, एग्जाम्पलर कर डालिए, या एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज जो होती है, बड़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है, उसको कर लीजिए। लेकिन अगर आपको हमारी सारी कॉन्सेप्ट आ रही हैं वीडियो की और प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो आई होप दैट कि आप सीबीएसई में तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। सीबीएसई एग्ज़ाम में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपसे नहीं पूछा जाएगा जो आप नहीं कर सकें। अगर ऐसा है तो आप बताइए मुझे कि क्या नहीं आपसे हो रहा है। पास्ट ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए, सैम्पल पेपर्स देख लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेंगे। नाउ कम ऑन द एट्थ क्या है? ABC are 3 non-zero vectors such that A cross B is C and B cross C is A. Then prove that ABC are mutually at right angles. मतलब ये राइट एंगल सिस्टम बनाते हैं, मॉड ऑफ B 1 है एंड A का मॉड C के मॉड के बराबर है। तीन कंक्लूजन पूछे हैं इन्होंने। ओके, A क्रॉस B इज इक्वल टू C। क्या मिल सकता है आपको? A क्रॉस B C के बराबर है, तो यहाँ से सिंपल सी बात है, C जो है ना वो परपेंडिकुलर टू A है एंड C परपेंडिकुलर टू वेक्टर B। दोनों का क्रॉस एक ऐसा वेक्टर आता है जो दोनों पर परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ से एज ए कंक्लूजन आपने लिख दिया C इज़ परपेंडिकुलर टू A एंड C इज़ परपेंडिकुलर टू B। नेक्स्ट है आपके पास B क्रॉस C, दिस इज़ A, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? A परपेंडिकुलर टू B एंड A परपेंडिकुलर टू C। ये आपके पास सेकेंड कंक्लूजन आ गया है। दोनों को कंबाइन कीजिए, A परपेंडिकुलर टू B, B परपेंडिकुलर टू C एंड C परपेंडिकुलर टू A। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 A perpendicular to B and this perpendicular to C, so ABC are mutually perpendicular to each other। फर्स्ट काम तो हमारा पूरा हो गया, मतलब इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है। इसके बाद हमें मॉड ऑफ B 1 देना है एंड मॉड ऑफ A मॉड ऑफ C के बराबर देना है। करते हैं ये पार्ट भी, हमारे पास है तो यही, टेकिंग द मॉड ऑफ बोथ साइड, तो ये हो गया दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ C। यहाँ से ये कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B एंड साइन ऑफ 90 डिग्री। पता है आपको क्यों आया साइन ऑफ 90? तीनों के बीच में एंगल 90 है, तो यहाँ से मॉड ऑफ A एंड मॉड ऑफ B दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ C। सपोज ये थर्ड कंक्लूजन हमारा मिल गया है। फर्स्ट सेकंड तो हम पार कर चुके हैं, यहाँ पर आ गए। एक और भी दिया हुआ है B क्रॉस C दिस इज इक्वल टू A। हमने मॉड ले लिया, एक लाइन कम लिखना चाहते हैं, तो ये मॉड ऑफ B एंड मॉड ऑफ C, यहाँ भी एंगल तो 90, एन कैप का तो नाम ही नहीं होगा, एंड मॉड ऑफ A। तो यहाँ से आ जाएगा मॉड ऑफ B एंड मॉड ऑफ C दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ A, इक्वेशन नंबर 4। ये फोर्थ आ गई। वैल्यू पुट कर दीजिए A की किसके अंदर, या C की इसमें कर दो, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ कहीं से कुछ करो, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ हम क्या करना चाहते हैं? C डालना चाहते हैं। ये मॉड ऑफ B लिख दिया, C की वैल्यू हमारी कितनी है? मॉड ऑफ A है एंड मॉड ऑफ B है। राइट हैंड साइड में अपने पास मॉड ऑफ A है। पहले ही बोला है नॉन जीरो है, तो इनके मैग्नीट्यूड जीरो तो होंगे नहीं, तो यहाँ से आ गया मॉड ऑफ B स्क्वायर दैट इज़ 1, सो यू विल हैव मॉड ऑफ B इज इक्वल टू 1। सेकेंड भी प्रूफ हो गया। मॉड ऑफ B की वैल्यू 1 चाहे थर्ड में पुट कर दो या फोर्थ में पुट कर दो, लास्ट भी आ जाएगा। फ्रॉम थर्ड आपको क्या मिलेगा? मॉड ऑफ A और इसके बाद 1, दिस इज मॉड ऑफ C, सो यू विल हैव मॉड ऑफ A इज इक्वल टू मॉड ऑफ C, दैट्स ऑल। तो कुल मिला के हमने वेक्टर्स के सभी प्रॉब्लम जो एक्सपेक्टेड हैं, जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सॉल्व कर लिए हैं। केवल एक ब्रेन में कन्फ्यूज़न है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। आज तक नहीं पूछे गए हैं, थिंक करते हैं, हो सकता है कि हम आपको 5-7 क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड करा दें, उसके बाद नया चैप्टर 3D ज्योमेट्री ही स्टार्ट करेंगे। थैंक यू भाई।